अलग अलग जगहों पर खाद्य आपूर्ति विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। खासकर मिठाई की दुकानें और गोदामों पर तैयार, कच्चे और बने हुए दोनों तरह के माल की जांच हो रही है। विभाग ने यहां पर यह साफ किया है कि त्योहार के सीजन में लोगों की सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अब मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच कैथल में 3 महकमों ने मिलकर एक मिठाई की फैक्ट्री पर छापेमारी की। यहां सीएम फ्लाइंग, खाद्य आपूर्ति विभाग और सीआईडी ने मिलकर के छापेमारी की। मौके से टीम ने लगभग 175 क्विंटल रसगुल्ला और मावा बरामद किया। इसमें घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके पर सफाई का भी जो हाल है वो बुरा था। रसगुल्ले के ड्रम में मक्खियां मरी हुई पड़ी थी। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिठाइयों के सैंपल भरकर लैब में भेजे हैं और जांच के बाद इस पर कार्रवाई होगी। वहीं फैक्ट्री पर हुई रेड की भनक लगते ही फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। कैथल के अलावा फरीदाबाद में भी त्योहारी सीजन में मिलावटी सामान की बिक्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट दिखा। जिले में अभी तक 125 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 72 सैंपल्स रिपोर्ट आई। 53 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। जिन 72 सैंपल्स की रिपोर्ट आई हैं, उनमें से 23 सैंपल ऐसे हैं जो कि फेल हो गए। इन 23 में से 5 अनसेफ हैं, जबकि 18 मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को देखते हुए सरकारी डॉक्टरों को भी सैंपल लेने की पावर दे दी गई है। डिप्टी सीएमओ, सीएचसी और पीएचसी के इंचार्ज डॉक्टर बाजार से खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करेंगे। सामान्य अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर भी अवेयरनेस के साथ साथ ये सैंपल्स कलेक्शन कर सकते हैं। तो मिलावटखोरी लगातार हो रही है, लेकिन इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और हाल फिलहाल हुई कुछ कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। कैथल की, पलवल की और यमुनानगर की इन तस्वीरों को आप देखिए। तो त्योहार का सीजन आते ही ये मिलावटखोर और ज्यादा सक्रिय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस समय मिठाइयों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ती है और इसलिए मिलावटखोरी का भी जो गोरखधंधा है वो शुरू हो जाता है। और उसी कड़ी में अब फूड सेफ्टी विभाग की ओर से भी ये जो बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। तो मिलावटखोरों से निपटने के लिए सरकारी महकमे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी जागरूक रहने की जरूरत है। बाजार में बिक्री वाली मिठाइयां, दूसरी चीजों में हुई मिलावट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो उसको समझ लीजिए, क्योंकि यह समझदारी आपके लिए बहुत जरूरी है और अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो फिर आप बचे रहेंगे। आप देखिए, गर्म पानी में मिठाई को अगर तुरंत घुल जाए तो यह नकली है। असली खोए की पहचान आपको इससे करनी है कि असली खोया दानेदार होता है। अगर दानेदार नहीं है, चिकनाई महसूस होती है, तो आप मान के चलिए या तो इसमें मिलावट है या ये खोया नकली हो सकता है। नकली छेना कैसे पहचानेंगे? नकली छेना रबड़ जैसा और सख्त आपको दिखेगा, जबकि असली घी की जो मिठाई है उसकी पहचान आप गर्म करके कर सकते हैं। असली जो देसी घी है वो तुरंत पिघलेगा और इसकी जो खुशबू है वो आपको महसूस होगी। और मिठाई की पहचान गर्म पानी में अगर मिठाई तुरंत घुल जाए तो मिठाई आप मान के चलिए नकली है। और खोई की पहचान भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर दानेदार है तो फिर वो असली है, अगर ज़्यादा चिकनाई महसूस हो रही है तो ये खोया नकली है। तो ये कुछ मोटी बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आप अवेयर रह सकते हैं। अब नकली मावा की पहचान कैसे करेंगे? मावे में थोड़ी सी चीनी डाल करके आप इसको पहले गर्म करें और अगर मावा पानी छोड़ने लग जाए तो आप ये समझिए कि ये नकली है। चीनी डाल करके आपको इसको गर्म करना है, पानी छोड़े तो समझ लीजिए कि ये नकली है। असली जो मावा है वो मुंह के अंदर चिपकता नहीं है, लेकिन नकली मावा चिपकने लगता है। इस तरह से भी आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। अब पनीर देखिए, पनीर का जो टेक्सचर है वो अगर दबाने से बिखर जाए और चख कर देखें, खाने में खट्टा या साबुन जैसा स्वाद अगर आपको पनीर में महसूस हो रहा है, और वाटर इमर्शन टेस्ट कर सकते हैं। गर्म पानी में पनीर आप देखेंगे घुलने लग जाएगा। पनीर जलाने पर महकेगा नहीं, ये फ्लेम टेस्ट है। तो पनीर की भी आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि खोया, पनीर, मिठाइयाँ
ये सब आप देख रहे हैं कि मिलावटखोर मिलावटी तरीके से बना रहे हैं और जहाँ पर भी इनका निर्माण हो रहा है वहाँ पर भी आप देखिए साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं क्योंकि यही मिठाइयाँ आप देखते हैं दुकानों में पहुँचती हैं और उसके बाद जब ये आपके घरों में पहुँचेंगी, आप इसको खाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किस तरह से बीमारी की जद में जाने वाले हैं। और इसीलिए फूड सेफ्टी विभाग और अलग अलग विभाग आप देख रहे हैं कि अब इस पर सख्त हैं, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको भी इसमें अलर्ट और सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि जितनी ज़्यादा सतर्कता होगी, जितना ज़्यादा आप खुद इसके लिए अवेयर होंगे, आप बचेंगे इन चीज़ों से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि ट्रेस आउट नहीं हो पाती हैं और नतीजा ये होता है कि फिर वो आपके और हमारे घरों तक भी पहुंच जाती हैं। अगर अवेयरनेस ना हो तो फिर लोग इनको खाकर बीमार भी पड़ते हैं। तो अब हर संभव कोशिश फूड सेफ्टी विभाग की ओर से की जा रही है कि इस पर अंकुश लगाया जाए और तभी बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं कि इस समय जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं सैंपलिंग हो रही है। जहां भी नकली इन खाद्य पदार्थों की शिकायतें मिल रही हैं, मिठाइयों की शिकायतें नकली बनाई जा रही हैं या जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, उनको नष्ट करने का भी काम हो रहा है, सैंपलिंग भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि आप इससे किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो शहर शहर मिलावट का जो जहर है ये लगातार आप देख रहे हैं कि देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब इस समय किस तरह की स्थितियां अलग अलग शहरों की हैं, ये थोड़ा ग्राउंड जीरो से भी आपको समझाते हैं। 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक का मैं रुख कर लेता हूं। देवेंद्र, क्या स्थिति है इस समय, क्योंकि त्योहारी सीजन आते हुए हम लोग देखते हैं कि ये मिलावटखोरी एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है और अलग अलग जगहों पर तमाम कार्रवाई हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये मिलावटखोरी से बाज नहीं आते हैं और फिर ये मिलावटखोरी धड़ल्ले से होती है। लोगों के घरों तक जब ये सामान पहुंचता है, लोग इनको खा के बीमार हो जाते हैं। फरीदाबाद में क्या स्थिति है, किस तरह से इस पर अंकुश लगाने के प्रयास हो रहे हैं, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से तो कार्रवाई की ही जाती है और सैंपल भी लिए जाते हैं, लेकिन लोग भी जागरूक रहें और जागरूकता की वजह से भी आप बच सकते हैं कि अगर कोई आपको मिलावटी मिठाई मिल रही है या मिलावटी खोआ या पनीर है तो उसकी पहचान किस तरह से की जाती है। आप भी बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को जागरूक रहना है, लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि सितंबर से ही जो विभाग है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से शुरुआत इसकी की जाती है कि सैंपलिंग वहां जहां जहां मिठाई बनती है या खोआ पनीर, ये तमाम ऐसी दुकानें, उनके वहां जाकर सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि जब सैंपल लिए जाते हैं तो जब तक त्योहार निकल जाते हैं उसके बाद तक रिपोर्ट आती है। अगर फरीदाबाद के मामले में भी हम अगर देखें तो अभी तक 125 सैंपल लिए गए अलग अलग फूड प्रोडक्ट के, जो खाद्य सामग्री है, खासतौर से जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनके सैंपल इसमें लिए गए हैं। लेकिन केवल 72 सैंपल की अब तक रिपोर्ट आई है और दीपावली 2 दिन बाद दीपावली है, उसके बाद में उम्मीद है कि उसके बाद में वो सैंपल की रिपोर्ट आएगी। लेकिन तब तक जो नकली सामान है, नकली खाद्य पदार्थ हैं, वो बिक चुके होंगे और लोग उन्हें खा भी चुके होंगे और ऐसे में उनकी सेहत पर भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी पड़ेगा। तो अब सीधी से बात है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तो उसमें देरी है, हालांकि वजह ये भी बताई जाती है कि पूरे प्रदेश के हर जिले में सैंपलिंग होती है और ऐसे में जो लैब है, लैब में फिर उसका में काफी टाइम लगता है क्योंकि सैंपल काफी संख्या में वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में उसके वहां उनको देखना, चेक करना और उसकी रिपोर्ट आने में वक्त लग जाता है। लेकिन अगर फरीदाबाद की जो हम जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है, अगर 125 सैंपल की अगर बात करें तो उसमें से 72 सैंपल की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से 49 सैंपल पास है, यानी कि जो सैंपल लिए गए थे, जिन पदार्थों के सैंपल लिए गए थे वो ठीक पाए गए हैं। लेकिन 5 ऐसे सैंपल फेल हुए हैं जो अनसेफ, जिन्हें कहा जा रहा है कि अगर कोई खाता है तो निश्चित तौर से बीमारी अपने साथ में लेगा, वो बीमार होगा। और ऐसे 5 सैंपल हैं, उनके खिलाफ में अब विभाग की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है, उन पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है, उनके खिलाफ में मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि मानकों की भी जांच की जाती है कि एक मानक के तहत कौन सा पदार्थ बनाया गया है, उसमें भी 18 सैंपल ऐसे हैं जो मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, यानी कि उनको भी कहा जा सकता है कि उनके भी सैंपल फेल आए हैं। तो टोटल 23 सैंपल फरीदाबाद में अब तक फेल आए हैं, लेकिन अभी 53 सैंपल ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके साथ साथ में चूंकि लगातार सैंपलिंग की बात अधिकारियों की तरफ से की जा रही, तो आने वाले दिनों में भी और सैंपल लिए जाएंगे तो और ज्यादा हो सकता है कि उनमें भी इस तरह के सैंपल आए कि जो फेल होंगे और अनसेफ भी उनमें से हो सकते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश जरूर की जाती है। और इसके साथ साथ में चूंकि अब ज्यादा संख्या में
ज्यादा मात्रा में सैंपल लेने होते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टरों को भी, अब चूंकि खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब डॉक्टर भी सैंपलिंग कर रहे हैं। अवेयरनेस कार्यक्रम बिल्कुल, तो बाजार कुल में मिला के लोगों के देवेंद्र साथ में, कोशिश काफ़ी है, लेकिन दुकानदारों के मुझे लगता साथ में है वो कि कर एक रहे बात हैं। जो थोड़ा लोगों को भी ध्यान रखनी है वो ये है कि खुद से भी थोड़ा अगर अवेयर रहेंगे तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा पाएंगे, परिवार को बचा पाएंगे। वीरेंद्र पुरी मेरे साथ कैथल से जुड़े हुए हैं और रेवाड़ी से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी मौजूद हैं। मैं दोनों का रुख करूंगा, लेकिन पहले वीरेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कैथल में हम लोगों ने देखा एक बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग के द्वारा की। तकरीबन 175 क्विंटल के आसपास रसगुल्ला और मावा बरामद किया गया और जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे, जिस तरह की स्थितियां वहां पर थी, जिस तरह की गंदगी में उन सारी चीज़ों को बनाया जा रहा था, ये बड़ा एक सरदर्द है। और कैसे विभाग इससे निपटेगा, क्योंकि ये तो एक कार्रवाई है, मिलावटखोर तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर एक्टिव रहते हैं। कैसे इसको देख रहे हैं आप और ग्राउंड पर इसको लेकर के क्या तैयारी है महकमे की, थोड़ा इसको अपडेट करें वीरेंद्र। देखिए आयुष, ये पहली बात नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा और देवेंद्र ने भी बताया कि जिस तरह से कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रिया है कि वही बात है कि सांप निकल गया फिर लकीर को पीटते रह गए, वही बात ही इसमें लागू होती है। क्योंकि डीएफएससी या फिर तमाम जो विभाग है वो सैंपलिंग तो कर लेता है, और उसके बाद क्या है, जब उन सैंपलिंग की रिपोर्ट आती है, हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उनकी रिपोर्ट आती है, वो माल बिक चुका होता है। और यही काम ये चल रहा है, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता पहले भी 25 से 30 क्विंटल मावा पकड़ा गया था, जिसमें वो फफूंदी लगी हुई थी और वो खाने के बिल्कुल लायक नहीं था। वो राजस्थान से आया था और आगे जा रहा था और किसी बस में वो जो कनस्तर है वो रखे हुए थे। लेकिन आज भी लगभग 175 क्विंटल के आसपास रसगुल्ले और इसके अलावा मावा और मिल्क प्रोडक्ट पकड़े गए हैं, जिसमें जो फूड सेफ्टी विभाग है उनके द्वारा ये क्लियर किया गया है कि उनकी जो है सैंपलिंग कर ली गई। लेकिन इन सैंपलिंग के बाद कार्रवाई क्या होती है, हमने ये सवाल उनसे किया भी था और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें से जो वेस्ट यानी जो खराब है, बिल्कुल लो क्वालिटी का माल है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो माल है वो ऐसे छोड़ दिया जाता है बिकने के लिए। कहीं ना कहीं वो माल खराब है, उसकी क्वालिटी लो है, ये क्लियर भी किया डीएफएससी ने। लेकिन वो माल धड़ल्ले से बिक रहा है, मार्केट में लोग खा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन किसी और वही पुरानी प्रक्रिया जो पहले चलती थी, सैंपलिंग ली और वो माल ऐसे के ऐसे छोड़ दिया, वो की वो चल रही है। यहाँ एक चीज और देखने को मिली आयुष, जिसके ऊपर आज कार्रवाई की गई, जिस गोदाम के ऊपर, उसके पहले भी ऐसे ही पर्चे दर्ज हो चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुधार नहीं हुआ। अब दोबारा फिर से उसके ऊपर जो है छापेमारी की गई और 175 किलो यानी 175 क्विंटल की बात करूं। नहीं और वीरेंद्र, इसके ये आप आसपास बड़ी बात पहले बता रहे कितना हैं। माल ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग ने वीरेंद्र जहां पर करी है, क्या पहले भी इसी तरह की कार्रवाई इसी जगह पर हो चुकी है? और अगर हुई तो फिर उस पर क्या कार्रवाई की गई थी? क्या कोई एक्शन हुआ नहीं था, इस वजह से दोबारा से ये जो मिलावटखोरी है या इस तरह की जो गंदगी में सामान बनाया जा रहा था वो देखने को मिल रहा है? वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 वीरेंद्र, आपसे जी सवाल है। इसी दुकान पर क्या पहले भी छापेमारी हो चुकी है? बिल्कुल आयुष, इस दुकान पे पहले भी छापेमारी हो चुकी है और किसी प्रकार की, मैं ये कह सकता हूँ कि जो सैंपलिंग ली जाती है और इसके ऊपर एफआईआर तक हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी क्या हुआ कि जो सीएम फ्लाइंग की और स्वास्थ्य विभाग की, उनके आने से पहले ही वो फरार हो गया। और यहाँ एक कानून और एक प्रावधान और है इसमें, जो डीएफएससी ने ये बताया कि जो मालिक है वो चला गया, जब तक वो मालिक नहीं आता उसकी मौजूदगी में ही ये सारा माल जो है नष्ट करना होता है। और फिर एक सवाल खड़ा करता है सैंपल की रिपोर्ट आएगी और सैंपल की रिपोर्ट आती है हफ्ते से 2 हफ्ते। बिल्कुल, तो वीरेंद्र बहुत सारी समस्याएं आप बता रहे हो और मुझे लग रहा है कि अगर इस पर गंभीरता से काम हो रहा होता तो शायद इस तरह की घटना दोबारा से नहीं होती, क्योंकि इसी दुकान पर अगर पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है तो ये बड़ा एक तरीके से सोचनीय विषय है। अमित, रेवाड़ी में क्या स्थिति है इस समय, क्योंकि अलग अलग जगहों पर या हम कहें हर शहर इसी तरह के हालात दिख रहे हैं, मिलावटखोर एक्टिव हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये तो वो हैं जो पकड़ में आ रहे हैं। किस तरह से इनको रोकने के प्रयास हो रहे हैं? रेवाड़ी में क्या स्थिति है, थोड़ा इसको बताएं अमित। बता दें कि रेवाड़ी एनसीआर का पार्ट है, तो अधिकतर जो मिठाइयां हैं गुरुग्राम और दिल्ली में रेवाड़ी से सप्लाई होती है। और अभी तक की बात करें, करीब 12 जगहों से छापेमारी की गई और करीब 63 सैंपल यहाँ से कलेक्ट किए गए। रिपोर्ट एक की भी अभी तक नहीं आई।
लेकिन सवाल वही होता है कि जिस तरह से, क्योंकि मिठाइयां एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, दिल्ली एनसीआर में पूरी यहाँ से सप्लाई होती है, तो कई महीनों से पहले से मिठाइयां बनानी शुरू हो जाती है और जैसे ही त्योहारी सीजन होता है तो उसकी एकदम सप्लाई शुरू कर दी जाती है। जब हमने पिछले दिनों में कुछ कार्रवाई होती हुई देखी तो वहां पर देखा जितने भी कारखाने हैं मिठाइयां बनाने की, रेवाड़ी में करीब 165 जहाँ पर मिठाइयां तैयार की जाती है, उनको सप्लाई की जाती है बड़े स्तर पर दिल्ली और गुड़गांव सहित पूरे एनसीआर में। तो यहाँ पर जब हमने छापेमारी की कार्रवाई देखी तो उसमें देखा गया था किस तरह से गंदगी का आलम था, मक्खियां वहां पर मंडरा रही थी, किस तरह से देखने भर से समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात होंगे यदि इस तरह की मिठाई खाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि कई सालों से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, इंडियन न्यूज लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं। सबसे जरूरी जैसे कि आपने बताया कि खुद को जागरूक होना होगा। हालांकि इस बार सरकार की ओर से कुछ तीव्रता दिखाई गई है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी है और उसका बड़ा सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो डॉक्टर लगा जाए तो उनकी भारी कमी है। 4-4 जिलों का जिम्मा एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर किस तरह से और किस तरह से वो कार्रवाई कर पाए, क्योंकि कोर्ट के भी मामले होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि तमाम तरह की बार बार एक ही लोगों पर कार्रवाई होती है लेकिन सुधार कुछ दिखाई नहीं देता, जैसा कि मेरे दोनों सहयोगियों ने बताया। और रेवाड़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कई बार कार्रवाई हो चुकी, लेकिन क्योंकि महज जुर्माना लगाकर उन पर छोड़ दिया जाता है, अनसेफ के नाम पर, मिस स्टैंडर्ड के नाम पर, तमाम ऐसी, क्योंकि कानून का फायदा उठाते हुए लोग, क्योंकि भारी कहीं ना कहीं मोटा मुनाफे के चक्कर में तमाम जो मिलावटी चीजें हैं इस त्योहारी सीजन में बेची जाती है। तो रेवाड़ी में भी कुछ इसी तरह का दिखाई दिया। हालांकि तमाम कार्रवाइयां करीब 12 जगह पर कार्रवाई में 63 सैंपल जरूर लिए गए, लेकिन सवाल यही उठता है कि सैंपल जरूर लिए जाते हैं, साल दर साल इसी तरह की एक परिपाटी सी दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये कि आखिर होता क्या है। सैंपल फेल आते हैं, अनसेफ आते हैं, उनके खिलाफ जुर्माना लगा दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं बुनियादी स्तर पर सुधार करने की भी जरूरत है। हालांकि सरकार को जिस तरह से अब की बार स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी लगाई गई, तमाम पीएचसी सीएचसी के जो एसएमओ थे उनकी ओर से कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं डर जरूर, लेकिन सवाल ये कि आखिर उसका क्या मतलब है, क्योंकि कहीं ना स्वास्थ्य बेहद जरूरी है, कहीं ना कहीं आपके जीवन पर डिपेंड करता है कि आपका जीवन पूरी तरह से आपका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन आप जब मिलावटी चीज खाएंगे तो उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और उसका कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ठोस कार्रवाई कब होगी। ठोस कार्रवाई के अभाव में ये लोग क्या करते हैं, साल दर साल लगातार इस तरह की मिठाई बेचते हैं और कहीं ना कहीं जो भी जुर्माना होता है वो 1 लाख या 2 लाख तक का मैक्सिमम जाता है और उसके जुर्माने को लेकर ये फिर बाहर आ जाते हैं। हमने रेवाड़ी के कुतुबपुर एरिया हो या फिर शहर का साधु नगर हो, कई ऐसे कारखाने जहां पर हमने कार्रवाई होती हुई दिखाई दी। कैसे तो कुल मिलाकर के अमित आप भी बता रहे हैं कि रेवाड़ी में भी कमोबेश वैसी स्थितियां जहां पर हर तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अब अगर सही तरीके से नहीं होगा तो इस पर अंकुश कैसे लगेगा, ये बड़ा प्रश्न है। देवेंद्र, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी या उनकी जिम्मेदारियां तो तय कर दी, लेकिन फूड सैंपल लेने के बाद भी अगर रिपोर्ट डिले आएगी तो ये कैसे स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो मिलावट है ये हो रही है और इसका क्या फिर फायदा होगा? कोई प्लान है क्या इसको लेकर के कि भाई सही समय पर और सही तरीके से पता चल जाए ताकि ये मिठाइयाँ लोगों के घरों तक या ये जो भी फूड आइटम्स हैं वो लोगों के घरों तक ना पहुंचे? इसकी कोई व्यवस्था है, कोई प्लान इसका दिखता है क्या देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से सितंबर से ये सैंपलिंग की शुरुआत की गई, तमाम सैंपल लिए जा रहे हैं, लैब में भेजे भी जा रहे हैं। जैसा कि एक अधिकारी से मेरी बात भी हो रही थी तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि क्योंकि इन दिनों में सैंपलिंग ज्यादा होती है, पूरे प्रदेश के हर जिले से सैंपल लैब में पहुंचते हैं और लैब पर बर्डन ज्यादा होता है, इसीलिए देरी रिपोर्ट आने में भी होती है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का सवाल तो खड़ा होता ही कि अगर व्यवस्थाएं पूरी नहीं है आपके पास में तो दीपावली का त्योहार भी निकल जाएगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं आएंगी। अगर रिपोर्ट अनसेफ या सैंपल फेल कोई आता है तो उससे पहले वो कंज्यूम तमाम चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य पर पड़ना लाजमी सी बात है, जिस तरह से दोनों सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब काफी तादाद में सैंपलिंग करनी है, इसी को लेकर जो पावर है वो पावर डेलीगेट की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं, जैसा कि रेवाड़ी से अमित मेरे सहयोगी बता रहे थे, पीएचसी के जो इंचार्ज हैं या सीएचसी के इंचार्ज हैं और डिप्टी सीएमओ, उनको भी पावर दी गई है कि आप बाजार में जाइए,
सैंपल लीजिए, और सैंपल कलेक्ट करने के साथ साथ में लोगों को भी अवेयर करना है, और जो दुकानदार हैं जो बेच रहे हैं माल, उनको भी समझाना है कि कौन सा असली या कौन सा नकली है। उस तरह की पहचान क्योंकि शुरुआती तौर पर भी की जा सकती है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, किस तरह से एक आम लोग भी, आम व्यक्ति भी पहचान कर सकता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर जागरूक करने की भी जिम्मेदारी दी गई है, और डॉक्टरों को भी अब मैदान में उतारा गया है। हालांकि जो बाकी की जो एजेंसी हैं वो भी अपना काम कर रही हैं नकली मिठाई को लेकर, तमाम चाहे सीआईडी की तरफ से की गई हो, चाहे सीएम फ्लाइंग की तरफ से छापेमारी की गई हो, तो ये तमाम कोशिशें तो जरूर चलिए, और हो अब रही हैं। देवेंद्र देखना ये होगा कि इसका जो असर है वो धरातल पर किस तरीके से दिखता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब आपको 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की एक बार फिर से दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से जो फूड सेफ्टी विभाग हैं या अलग अलग विभाग हैं जो कि मिल करके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और उन कार्रवाई की तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए। कैथल में 175 क्विंटल से ज़्यादा नकली मिठाई या अनहाइजीनिक तरीके से मिठाई बनी हुई, खोया, मावा, ये सब बरामद किया गया है। इसको नष्ट भी किया गया है। पलवल में भी इसी तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ और नकली खोआ और मावा इसको नष्ट करने का काम किया गया है। सैंपलिंग हुई है। और यमुनानगर में भी खाद्य विभाग की टीम को आप देख रहे हैं कि अलग अलग दुकानों से जाकर के जो सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं, और इन सैंपल्स को जांच के लिए भी भेजा गया है। और बहुत सारे ऐसे अमानक आप कह सकते हैं कि यहाँ से फूड के जो आइटम है वो मिले हैं, इनको भी नष्ट करने का काम किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें हैं कार्रवाई की। लेकिन सवाल ये है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी आप देखिए कि मिलावटखोर किस तरह से एक्टिव पूरी तरह से नजर आते हैं, और जैसे ही ये त्योहारी सीजन आता है ये और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन दिनों डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को मिठाइयाँ आप देखते हैं कि घर में, त्यौहार में, पूजा पाठ में, हर चीज़ में आप देखते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है। लोग ज़्यादा संख्या में इस समय खरीदारी भी करते हैं, तो इसलिए अब उसको नकली या सिंथेटिक तरीके से बनाकर या अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाकर के आप देखिए कैसे आपके घरों तक इनको पहुंचाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती विभाग के लिए रहती है, और इस पर किस तरह से अंकुश लगे, इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोग कैसे अवेयर हों, असली और नकली की पहचान कम से कम लोग भी करना शुरू करें। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर ये मिलावटखोर, इन पर अंकुश कैसे लगे और कैसे इनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके ताकि इस तरह की जो मिलावटखोरी है वो बंद हो सके, और लोगों को जो खाने पीने के सामान है वो सही और गुणवत्ता वाले मिले। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग जगहों की आ रही तस्वीरें या अलग अलग जगहों पर हो रही ये कार्रवाई वाकई में डराने वाली है। क्योंकि ये वो फूड आप कह सकते हैं कि आइटम हैं जो बरामद कर लिए गए हैं या जिन पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, यही सब अगर आपके घरों तक पहुंच जाता या आप अगर इसका सेवन कर लेते, अगर आप इनको खाते, तो आप देखिए आप कितने बीमार पड़ने वाले थे। और इसलिए ये वो तस्वीरें हैं जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं क्योंकि मिलावटखोर जगह जगह एक्टिव हैं, और इन सब को पकड़ पाना या इन सब पर अंकुश लगा पाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए आपको भी थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। जब भी आप सामान लें अच्छी क्वालिटी का लें, इंश्योर करें कि सामान मिलावटी ना हो, नकली ना हो। इन चीज़ों का ख्याल रखें और कोशिश करें अगर आप घर पे ही इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशंस भी आप देख रहे हैं कैसी हैं, किस स्तर की हैं। तो मिलावटखोरों से कैसे निपटा जाए और मिलावटखोरी पर कैसे अंकुश लगाया जाए, ये समझने के लिए 2 खास मेहमान हैं मेरे साथ। पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज इस खास विषय पर उनसे चर्चा करते हैं। सत्येंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं पलवल के। सत्येंद्र वशिष्ठ जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी हमारे साथ हैं, डीओ हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, आपसे ही मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारी कार्रवाई की जा रही है, फूड सेफ्टी विभाग इसको लेकर के एक्टिव है। लेकिन एक बड़ी बात जो अभी मैं अपने सहयोगियों के साथ बात कर रहा था, मेरे सहयोगी जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, उनका ये कहना है कि सैंपलिंग तो हो जाती है, लेकिन उस सैंपलिंग के बाद उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। तो फिर ये कैसे इंश्योर होगा कि जो कार्रवाई हुई है वो मानक विहीन थी या सैंपलिंग फेल हुई है, पास हुई है? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस आउट हो जाती हैं। कैसे इसको देखा जाए और कैसे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं दर्शकों के लिए। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी। सर, सभी को नमस्कार। सीएमओ मैम को भी नमस्कार। मैं पृथ्वी सिंह, डेजिग्नेटेड ऑफिसर पलवल। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सितंबर का महीना चालू होता है तो उसी टाइम जैसे त्योहारों का सीजन चालू हो जाता है। तो त्योहारों का सीजन चालू हो जाता है, तो जैसे नवरात्रे हैं और अब दिवाली चालू हो गई है, काफी दिन से ही सैंपलिंग चल रही है, तो उसमें सैंपल्स है पूरे हरियाणा से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और लैब के ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो रिपोर्ट तो उसकी आती है, थोड़ी लेट आ जाती है, लैब के ऊपर बढ़ जाता है वर्क। इसलिए हमारे पास 2 लैब है हरियाणा के अंदर, एक चंडीगढ़ में, एक करनाल के अंदर है। हम्म। तो इसलिए थोड़ी डिले हो जाती है, अदरवाइज 14 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, टेस्टिंग रिपोर्ट। हम्म। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट का ऐसा है, आप जो रिपोर्ट का डिले होता है, हमारा क्या है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है हमारे, वो ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी होती है और उनको सब पता होता है। कोई भी अगर खाद्य पदार्थ है खराब है, उनको लगता है कि ये खाने लायक नहीं है, तो अपने जो अपने एक्सपीरियंस से वो उसको अगर खराब है तो उसी मौके पर डिस्ट्रॉय करा देते हैं। जी, ऐसा जी। नहीं है कि लोगों ने कंज्यूम कर लिया और जो है सैंपल सैंपल भी लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो खाने से तो वहीं हम रोक देते हैं उसको, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद में उसका प्रोसिक्यूशन हम कर देते हैं। और परसों ही फरीदाबाद में हमने 4 लोगों को सजा भी करवाई इस बात में। जी, जी। सत्येंद्र वशिष्ठ जी, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर्स को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और इसके लिए उनको अधिकृत भी कर दिया गया कि आप लोग भी सैंपलिंग कर सकते हैं। क्या तैयारी है और किस तरह से विभाग इसमें अपना जो सहयोग है वो दे रहा है, अगर थोड़ा आप इसको बता पाएं सत्येंद्र जी। मैम आप म्यूट हैं शायद, एक बार अनम्यूट कर लें। हाँ, नमस्कार जी। जी, जी, बोलिए। हाँ। जो आजकल के, जैसे डीओ साहब ने बताया कि आजकल का जो फेस्टिवल सीजन है, इसके दौरान बहुत सारी डिमांड बढ़ जाती है मिठाइयों की, और काफी नकली तरह की मिठाई हमारे बाजारों में आ जाती है। तो हमने भी एक टीम बना रखी है, हमारे डॉक्टर्स हैं उसमें, और डीओ साहब की तरफ से भी हमारे पास 1-2 लोग आते हैं, सामने साथ में मिलकर के एक टीम चलती है। और वो जहाँ जहाँ पे इस तरह का होता है सब जगह की सैंपलिंग करती है, और अगर कोई उसमें कोई खराबी पाई जाती है तो कोशिश यही होती है कि उसको हम वहीं पे डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि कोई खाने के बाद बीमार ना पड़े उस मिठाई को खाने के बाद। और लेकिन सत्येंद्र जी, जी। ये जो डॉक्टर्स को इसके लिए आप लोगों ने अथॉराइज किया कि आप लोग भी करिए सैंपलिंग, ये किस तरह की प्रक्रिया और कैसे डॉक्टर्स इसको करेंगे, थोड़ा सा अगर इसको आप बता पाएं। डॉक्टर्स जो हमें डीओ साहब की तरफ से कोई इस तरह के सैंपलिंग के लिए हमें बताया जाता है कि यहाँ यहाँ पे आप सैंपलिंग करें, हमारे डॉक्टर्स वहाँ जाएंगे। हमारे पास उनके सैंपल मिठाई के जो भी हैं जिसमें लगता है कि इसमें कोई खराबी है, वो सैंपल लेकर के आएंगे। सैंपल लेकर के आकर के और इनके पास वो जमा कराएंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद फिर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है वो करी जाएगी। अगर वो ठीक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर टेस्टिंग में कोई खराबी पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है विभाग के सामने, क्योंकि अब जाहिर है त्योहार के सीजन में आप बता भी रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि भाई एक तो इतनी सारी मिठाई की दुकानें होती हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में हम लोग देखते हैं कि 2 गुना 3 गुना जो बना हुआ सामान है वो बनना और ज़्यादा शुरू हो जाता है। लेकिन चुनौती क्या रहती है और कैसे इसको आप लोग रोकने के लिए पूरा प्लान के साथ काम करते हैं, थोड़ा अगर बता पाएं, क्योंकि दर्शक ये समझना चाह रहे हैं कि वो जो खाने वाले हैं या जो खरीदने वाले हैं वो सेफ और सिक्योर होगा। बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी। चुनौती सर ये है कि भी जो रूटीन में जो 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 दुकानें होती है हलवाई की या मिठाई बनाने की, जो पूरे साल चलती रहती है, उनका तो हमारे को नोटिस में होती है, लाइसेंस्ड होते हैं, सब कुछ होता है। चुनौती हमारे ये है कि जो त्योहार पर जब ज़्यादा कंजम्पशन होती है, लोग रिमोट एरिया में, गाँव में, घरों में, शहरों में अपने आप ही खोया वगैरह ये बनाना चालू कर देते हैं ऑयल वगैरह से। तो हमारी वो है कि इसके बारे में अगर कोई हमारे को कंप्लेंट करे तो हम इस बारे में हम इसको कार्रवाई करते हैं। और इसमें हमारी जो सीएम फ्लाइंग है और दूसरे जितने भी पुलिस है तो हमारी हेल्प भी करती है, क्योंकि उनके पास मेन पावर है, वो हमारे को रिपोर्ट करते हैं, फिर हम उन पर कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात, वो जो भी आदमी वहाँ जो लेके चलता है वो शहर की तरफ ही आता है बेचने के लिए। तो एक तो चैलेंज ये हमारा सर ये है कि रिमोट एरिया में जो दुकानें खुल जाती है। दूसरा ये है कि अनजान लोग बाहर से आके रोडों पर दुकान कर लेते हैं खुले में टेंट लगा के। तो उसका भी हम जो हमारा यही प्रोसीजर रहता है कि भी सैंपलिंग करो उनकी, और उनका लाइसेंस बिना लेने के कारण यहाँ दुकान करके बैठे हैं उनका चालान करें और सैंपलिंग करें। अगर खराब मिठाई बेच रहे हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय करें मौके पर। हमारा मतलब मेजरली ये 2 है इसका चैलेंजेस।
अच्छा पृथ्वी सिंह जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जो मिलावटखोरी हो रही है, बहुत सारी जगहों पर तो आप लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है मतलब या कुछ ऐसा तरीका है कि आम लोग भी थोड़ा सा इसको समझ पाए कि ये चीज़ हमको प्रोडक्ट नहीं लेना, या अगर हम खरीद भी रहे हैं तो थोड़ा इन बातों का अगर ख्याल रख लें, कोई मोटी बातें अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों के लिए। इसमें सर क्या है कि जो कोई भी कंज्यूमर है, इसमें हमारे जो दीपावली का त्योहार है बहुत बड़ा त्योहार है, इसमें ज्यादातर लोग है वैसे दूसरे चलते खोए किससे बनी हुई मिठाइयाँ ज्यादा खाते हैं, या मतलब मिठाइयाँ कोई दूसरी है वो भी है, लेकिन उसमें क्या है कि भी आपने सबसे पहले उसकी जो 3 टाइप के हजार्ड्स हो, आपको रंग देखना है सबसे पहले तो, उसकी शक्ल देखनी है, उसकी शक्ल कैसी है। ऐसा तो ना हो कि फंगस लगी हुई है, ऐसा तो नहीं हो कि उसमें कलर बहुत ज्यादा है। देखो कलर अलाउड है, 100 ppm तक कलर अलाउड है। अगर 100 ppm तक कलर अगर दुकानदार डालता है तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें कलर डाल रखा है। नेचुरली वो शाइनिंग होगी और सही रहेगी और हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगी। लेकिन अगर 100 ppm से ज्यादा कलर डाला जाता है तो वो हानिकारक होता है। तो कंज्यूमर को सबसे पहले यही देखना चाहिए कि ये ज्यादा चमकदार तो नहीं है, देखने में रंगीन तो नहीं है मिठाई। तो एक तो रंगीन मिठाई को ना खाएं, एक आप देख के खाएं कि उस पर कोई फंगस वगैरह ना लग रही हो। तो इस प्रकार का आप है जो मिठाई को कंज्यूमर है। तीसरा है कि हमारी जीभ है जो बहुत बड़ी लैब है, तो आप थोड़ा सा उसको चेक करके खा देखो, खट्टी तो नहीं है, टेस्ट कैसा लग रहा है। तो इस प्रकार के 3 ये टेस्ट है, ये आप मौके पर ही अनपढ़ आदमी भी वो कर सकता है और उसको देख के चेक करके दुकान पर उसके बाद ही खरीदे। तो मोटी मोटी बातें ये है। सतिंदर जी, दर्शकों के लिए आप क्या बताएंगी, खासतौर से चूंकि मिलावटखोरी पर तो देखिए काम हो रहा है और पृथ्वी सिंह जी बता भी रहे हैं कि किस तरह से महकमा और विभाग काम कर रहा है, लेकिन लोग किस तरह से जागरूक हों, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को ही ये कंज्यूम करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान क्या रखना चाहिए लोगों को जब भी वो इस तरह के कोई खाद्य पदार्थ लेने जा रहे हैं, या किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, अगर आप इसको बता पाएं सतिंदर जी। जैसे अभी आपको बताया है पृथ्वी सिंह जी ने कि भाई इसमें खाने से तो देखने से भी पता लग जाता है मिठाई में कि किस तरह की मिठाई है। कोई ज्यादा मक्खी वक्खी ना बैठ रही हो, उसके ऊपर प्रॉपर ढक करके रखी गई हो। अगर खोए की बनी हुई मिठाई है तो उसको फ्रिज में या जो उनके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उस तरीके से नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो उसका मेंटेन करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए और हम घर ले जाएं और छोटे बच्चे खा लें, क्योंकि उन्हें तो इसका टेस्ट का पता नहीं लगेगा। तो आप ये कोशिश करें कि ढकी हुई हो अच्छे तरीके से, ठीक टेम्परेचर मेंटेन्ड हो। इसके अलावा जो उसकी डिस्पेंसिंग होती है, यानी जब आप लेने जाते हैं वो किस तरीके से पैकिंग कैसे करके दे रहे हैं, खराब तरीके से कोई साफ सुथरी चीज में पैकिंग करके मिल रही है आपको, उन चीजों का ध्यान रखें। उसके बाद जब आप खाएं तो पहले आप एक बार खुद थोड़ा टेस्ट करके देखें। छोटे बच्चों को टेस्ट का समझ नहीं आएगा तो आप खुद टेस्ट करके देखें कि उसके टेस्ट में कोई खराबी तो नहीं है। और जैसे अभी आपको बताया कि वो फंगस लगी हुई ना हो, तो यही सब सावधानियां रखनी है। खाने के अलावा एक उसमें ये भी ध्यान रखें कि आप मात्रा बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश ये करें कि वो कम ही खाएं और ज्यादा ना खाएं। और हो सके तो खोए की बनी हुई मिठाई जो है वो अगर अवॉइड हो सके तो अवॉइड करके किसी और तरह की मिठाई खाएं, ज्यादा खाना आपके लिए लाभकारी होगा इन दिनों में। जी बिल्कुल। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, बहुत सारी चीज़ें मिलावट की हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या तो जो मिलावट वाली है उसको तो आप लोग ट्रेस आउट कर लेते हैं, लेकिन जो जिस कंडीशन में वो बन रही है, अनहाइजीनिक कंडीशन, जैसे कैथल में एक बड़ी कार्रवाई हुई, वहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ थी वो तस्वीरें भी दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं। ये अनहाइजीनिक कंडीशंस जो हैं ये कैसे लोग समझ सकते हैं, या इस पर कितना नज़र है विभाग की कि गंदगी में बनाया जा रहा है और जिस कंडीशन में वो बन रही है वो खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? ना ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जो हाई रिस्क फूड है उनकी हमें जो इंस्पेक्शन करते रहते हैं, और ऑलरेडी दिवाली से पहले हम तैयारी करवा देते हैं, जितनी है उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। हम उनको बता देते हैं कि जो उनके जो बर्तन कैसे हैं, किस कंडीशन में प्रिपरेशन करें, बनाने वाले कैसे हैं, उनकी जो जो है पर्सनल हाइजीन क्या है, और जो बनाने का एरिया है, ऐसा नहीं कहीं बाथरूम हो वहाँ साबुन से हाथ धोए जा रहे हो, स्टोरेज ठीक ना हो, सप्लाई चेन कंट्रोल ना हो। तो इस प्रकार की हम ऑलरेडी लगभग है जितने हमारे को पता है कि यहाँ पर बल्क स्टोरिंग या बल्क सेलिंग होगी, तो वहाँ हम पहले ही उनको बता देते हैं, अलमारियों की मीटिंग भी ले लेते हैं हम, और उनको बता देते हैं इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो उनको फॉलो करने के लिए हम ऑलरेडी पहले दिवाली से पहले हम तैयारियाँ करवा लेते हैं। और उसके बाद में भी किसी का और ज़्यादा है तो उसके बाद में हम सैम्पलिंग के टाइम भी उनको बताते रहते हैं। और दूसरे है जैसे आपके मीडिया है वो भी हमारी हेल्प करते हैं, पुलिस भी करती है, जनता भी करती है।
और इसके बारे में हमारा जो एक नेशनल लेवल का पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है कि वो सफाई से नहीं कर रहा, तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं जाके। तो इस प्रकार हम उसको करते हैं, मतलब उसको अनहाइजीनिक कंडीशन में वो बनाते हैं। तो बिल्कुल देखो नहीं, ये डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, यही मैं जानना चाह रहा था, चूंकि कैथल से जो खबर आई, या मेरे सहयोगी भी वहां से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बताया कि इसी तरह की जो शिकायत है इसके पहले भी उसी पर्टिकुलर दुकान पर मिली थी। तो ये कार्रवाई किस तरह से सुनिश्चित आप लोग करते हैं, क्योंकि अगर एक बार सैंपलिंग फेल हो गई, कोई भी उसको, जो भी आप लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, दोबारा से वो उसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, तो इसके लिए क्या कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है कि दोबारा से कम उसकी पुनरावृत्ति ना हो, या रिपीट बार बार ना हो? क्योंकि अगर एक ही दुकान पर बार बार ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो लोगों के लिए बड़ी समस्या का विषय है। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, है कि अगर कोई दोबारा गलती करता है तो एक्ट के अंदर उसकी जो पुनिशमेंट है वो डबल हो जाती है। मान लो पहले उसने गलती करी और उसको अगर 6 महीने की सजा होती है, तो अगले बारी में उसको 1 साल की सजा होगी। पिछली बार अगर पहले ऑफेंस में उसको 1 लाख फाइन हुआ है, तो दूसरे में 6 महीने 1 लाख हुआ है, तो दूसरी बार उसको एक साल और 2 लाख रुपए फाइन होगा। ये प्रोविजन है एक्ट के अंदर। दूसरी बात, उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, फिर उसको जल्दी से लाइसेंस नहीं मिलता है, 3 महीने तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसकी ना सारी आजकल ऑनलाइन है, तो उसकी रुक जाती है, उसकी सारी ट्रेडिंग है ना, साल में जो ट्रेडिंग ऑनलाइन करता है तो वो भी रुक जाती है, बिना लाइसेंस की ट्रेडिंग नहीं कर सकता वो। तो इस प्रकार है, उसके ऊपर हम उसके लाइसेंस का उसका कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात, उसका मेन है पैकेजिंग मटेरियल है। जैसे मिठाई के, अगर अच्छा खोए की मिठाई बना रहा है, लेकिन अगर उसका पैकेजिंग मटेरियल ठीक नहीं है, अब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल वो कर रखा है, सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है अभी, उसमें जरूरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि भी कोई भी अगर डब्बा भी ठीक नहीं है, मिठाई बढ़िया बनाई आपने और डब्बा गंदा है, तो उसको तो वो भी उसको कंटामिनेट कर सकता है उस मिठाई को। तो इसलिए जितनी भी इंस्पेक्शन हम करते हैं इन चीज़ों की, तो उसकी जो डब्बे की भी टेस्ट रिपोर्ट हम उसको पहले लैब से करवाते हैं कि आपका डब्बा भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो गंदे डब्बे में पैक कर रहे हो, ठीक मिठाई बना के भी खराब हो सकती है। और अगर जैसे मैम ने बताया था कि प्रॉपर टेम्परेचर पर अगर नहीं हो, बहुत बड़ा रोल है टेम्परेचर का। अगर उस प्रोडक्ट को उस टेम्परेचर पर ना रखा जाए, सप्लाई चेन प्रोडक्ट प्रॉपर ना हो, तो उसमें जो कोई भी खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है। और इसमें बहुत बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। पलवल के अंदर हम कम से कम 1500 व्यापारियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 साल का उनको सर्टिफिकेट मिलता है। और हम हर महीने, अभी भी हमारा बैच चल रहा है, दिवाली की वजह से थोड़े जो व्यापारी वर्ग से हमारा आया कि एक बारी 2-4 दिन, उसके बाद में फिर हम करेंगे। लगभग 1500 व्यापारियों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है उनको। तो इस प्रकार ट्रेनिंग से भी हम व्यापारियों को करते हैं। 25 आदमियों पर एक आदमी को ट्रेंड होना जरूरी है, और हमने काफी ट्रेनिंग कंडक्ट की है यहाँ पर पलवल के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर पृथ्वी सिंह चौहान जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और सत्येंद्र वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग की ओर से भी की जा रही है, अलग अलग विभाग भी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन मिलावटखोरी चूंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ासतौर से ये जो त्योहारी सीज़न होता है उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये जो जहर है वो परोसा जाता है। और अगर आप सोचिए, ये जो कार्रवाई हो रही है अगर ना हो, तो फिर ये अनहाइजीनिक कंडीशन में बना हुआ मिठाई या फिर ये जो तमाम खाने पीने के सामान हैं वो आपके घरों तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको भी सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। विभाग अपना काम कर रहा है। और अब चलिए गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन, किस तरह से गुरुग्राम के अंदर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा परेशान करने वाली हैं। मिलावटखोर पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, हालांकि विभाग कार्रवाई भी उस पर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जहन में यह सवाल है कि जो वो खरीद रहे हैं वो सेफ है या नहीं। गुलशन, किस तरह की स्थिति है गुरुग्राम में? बिल्कुल, त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाइयों में मिलावट ना हो, इसको लेकर लगातार खाद्य आपूर्ति विभाग है, जो फूड सेफ्टी विभाग है, वो लगातार छापेमारी कर रहा है, औचक निरीक्षण कर रहा है। और इस समय भी ये आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की ये गाड़ी है, और इस समय जो अंदर है वो यहाँ पर रेड चल रही है, जो कि डब्ल्यू एकर्स नाम से ये गुड़गांव के सेक्टर 46 में ये मिठाई की दुकान है। और यहाँ पर हम अंदर जो फूड सेफ्टी की जो पूरी टीम है वो अंदर यहाँ पर पहुंची है, और अब अंदर हम जाकर देखते हैं कि किस तरीके से अंदर फूड सेफ्टी विभाग जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर जो रमेश चौहान है, वो इस समय आप देख सकते हैं कि सैंपलिंग जो है इस समय ली जा रही है। जो त्योहारी सीजन पर जो मिठाइयाँ हैं या बेकरीज में जो आइटम हैं, उनकी जो सैंपलिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वो इस समय यहाँ पर चल रही है।
केक्स जो हम देख रहे हैं, केक्स को डिब्बे में जो है पैक किया गया है और उसके बाद ये जो सैंपलिंग का जो तरीका है वो यहाँ पर इस तरीके से सैंपलिंग की जाती है। उसके बाद इसे जो है डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, चेक कराया जाता है और फिर अगर कोई यहाँ पर मिलावटी मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मेरे साथ रमेश चौहान है, उन्हीं से जानते हैं। सर, लगातार त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली नज़दीक है, मिठाइयों में जो मिलावटी है उस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। आपने भी अब तक कितनी रेड की है और क्या कुछ कार्रवाई आपने भी की है? मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर गुड़गांव। मैंने हमें त्योहारी सीज़न से हमने नवरात्रि से हमने शुरू कर दिया था। नवरात्रा से कंटिन्यू हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमने 100 के करीब हमने सैम्पलिंग किया है डिफरेंट एरिया ऑफ गुड़गांव में। कल जैसे हमने पटौदी में किया, फरकनगर में किया। दूध से बनी हुई चीज़ों का जो भी पनीर, हमने काफ़ी पनीर भी पकड़ा था 2000 किलो के करीब। उसके बाद अभी डिफरेंट एरिया में हम रैंडमली सैम्पलिंग कर रहे हैं। कुछ कंप्लेंट आती हैं, कंप्लेंट भी हम पूरे करते हैं। क्या होती है जिस तरीके से जो आप रेट की है आपने, आप सैंपलिंग आप करें, सैंपलिंग की प्रक्रिया क्या होती है? सैंपलिंग पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं शॉप का। उसके बाद हमें कुछ लगता है भाई इसमें कुछ अभी प्रॉब्लम लग रही है तो उसकी सैंपलिंग करते हैं। और जैसे हम आज इसमें वेकर्स बेकरी और स्वीट्स पे आए हैं तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें ऐसी देखी हैं जो वो हैं सस्पेशियस हैं। लेकिन मेन जो अभी रिपोर्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गुड़गांव में जैसे आजकल ऑनलाइन का काफ़ी ज़्यादा है, तो पिछले दिनों काफ़ी शिकायतें आई पनीर की, मिठाइयों की, तो हमने ब्लिंकिट्स में भी किया और स्विगी में भी किया। उसके बाद हमने और इंस्टामार्ट में, जिसमें भी हमने ज़्यादा ऑनलाइन पे यहाँ पे काफ़ी वो किया। उसके बाद कल हमने पटौदी में भी किया था, काफ़ी ज़्यादा रसगुल्ला वो है। और जैसे ही अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिलता है हम उसको डिस्ट्रॉय भी करवाते हैं। एक पिछले दिनों बोड़ा कला में 4 दिन पहले बोड़ा कला में एक भट्टी चल रही थी जिससे सारे गुड़गांव में मिल्क केक सप्लाई होता था। वहाँ पे उसको काफ़ी मात्रा में हमने मिल्क केक पकड़ा, जिसमें मिल्क केक में नॉर्मली दूध से ही बनने की बात आती है, लेकिन वो उसमें हमें पता चला कि भाई ये सूजी मिला रहे थे साथ में। तो उस कंडीशन में जो बना हुआ था उसको हमने डिस्ट्रॉय करवाया और उसके बाद सैम्पलिंग करके भेजा। उसके बाद लाइसेंस भी नहीं था, उस पर कार्रवाई की। हम डिफरेंट एरिया में जा रहे हैं और अभी भैया दूज तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल क्या सैंपलिंग की है अभी इस दौरान? अभी हमने यहाँ पे जो चीज़ें देखी थी, एक केक और नट्स केक है, दो वो हैं, एक चॉकलेट केक और नट्स केक है जो इनकी हमने सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो ये सैंपलिंग तो अब आपने ले ली है, कितने दिन में रिपोर्ट आती है इसकी? हाँ, मोस्टली हमारे जो FSS एक्ट के अंतर्गत 14 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। और जो हमने नवरात्रों में लिए थे उनकी रिपोर्ट आनी धीरे धीरे शुरू हो गई है। और पिछली बार जितनी भी सैम्पलिंग दिवाली पे हुई थी उस पर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी और अब भी हम ज़बरदस्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को भी सर क्या अवेयर करेंगे कि जो मिठाइयाँ लोग खरीद रहे हैं वो मिठाइयाँ शुद्ध है नहीं है, इसके बारे में भी क्या? मैं अभी हमारे यहाँ गुड़गांव में काफ़ी लोग अवेयर भी हैं, अच्छी दुकानों से सैम्पलिंग लेते। जो रिमोट एरियाज में उनमें तो दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे मिठाइयों का, तो काफ़ी चीज़ें ये हैं। फिर भी अगर जैसे शोकेस में मैंने सभी मिठाई वालों को भी हमने अवेयर किया है कि शोकेस में जब लगाएं तो उस पर एक्सपायरी लगाएं कि कितने दिन ये चल सकता है। और यहाँ पे भी मतलब हम जैसे वेकर्स में आए हैं तो पिछले साल भी इनका काफ़ी हमने सैम्पलिंग किया था और मतलब इस आउटलेट पे नहीं किया था, दूसरे आउटलेट पे किया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ी खामियां मिली थी। लेकिन अब फिर आए हैं यहाँ पे और ऐसे ही हम जैसे सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी करते हैं, अनऑर्गेनाइज में भी करते हैं। ये जो आपने ऑनलाइन मिठाइयों की बात करी, क्योंकि अक्सर आजकल लोग ऑनलाइन डिलीवरी ज़्यादा मंगाते हैं, ऑनलाइन मिठाइयों पर किस तरह से आप शिकंजा कस रहे हैं? क्योंकि आप आमतौर पर वैसे तो रेट पे जा रहे हैं किसी शॉप पर, लेकिन जो ऑनलाइन तरीके से आ रही है उनको लेकर के भी सर ऑनलाइन का हमें मोस्टली एक्चुअली क्या होता है, जो ब्लिंकिट का है या स्विगी का है या इंस्टामार्ट का है, वो छुपी जगह होता है। तो उसके बाद मोस्टली जैसे किसी को एक्सपायरी मिलता है तो बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, हमारी मेल पे आती है, तो फिर हम उस जगह को ढूंढ के वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। वहाँ पे जैसे छिपी हुई जगह पे वो ब्लिंकिट का शोरूम अभी हमने कंटिन्यू किया है आपकी बार। इससे ऑनलाइन वाले जो हैं उन पे तो काफ़ी हमने कार्रवाई किया है और उसका रिजल्ट भी ये है कि लोग अवेयर भी हैं। और एक
जैसे भी एक्सपायरी को सामान मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई करते तो हैं। अब ये जो खामियां अगर पाई जाती हैं तो सर किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाती है? अगर ये जैसे सैंपल की जब रिपोर्ट आती है तो अगर सब स्टैंडर्ड आता है तो उसमें एडीसी में 10 लाख तक का जुर्माना होता है। उसके बाद अगर अनसेफ आता है, अनसेफ मतलब फूड अनसेफ है, तो उसकी फिर सीजीएम कोर्ट में कार्रवाई होती है, उसमें सजा का प्रावधान भी है। तो अब तक अगर हम बात करें कितनी दुकानें, कितनी फैक्ट्रियां में अब तक आपने रेड की है? हमने अभी तक 110 के करीब सैंपल लिए हैं और उसमें डिफरेंट एरिया में जाके हमने सैंपलिंग किया है, ऑर्गेनाइज पे किया, अनऑर्गेनाइज भी किया है और अभी तो अभी कंटिन्यू है। और जैसे ही कंप्लेंट आती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। भैया जो तक तो हम पक्का काम कार्रवाई करेंगे। सर आम लोगों को मिलावटी जो मिठाइयाँ हैं उनकी पहचान के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से वो? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, लाइसेंस शुदा जो दुकानें हैं उनको उस दुकानों से खरीदें। बिल्कुल, तो कुल मिला के गुलशन कार्रवाई हो रही है और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी तो फिर लोग थोड़ा सा सेफ भी रहेंगे और लोगों को भी कम से कम ये आश्वासन रहेगा कि वो जो चीज़ें खरीद रहे हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की नज़र है उसके ऊपर। लेकिन इन सब के बावजूद आपको भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जब भी इस तरह के कोई फूड आइटम्स आप खरीद रहे हैं तो कम से कम ये इंश्योर आप ज़रूर करें कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वो क्वालिटी का हो और हाइजीनिक कंडीशन में बनाया हो। इसकी बहुत सारी बातें और बहुत सारे इसके एक तरीके से जो कारण हैं वो हमने आपको बताए हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।